हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो इससे पहले मैंने जो विंडोज़ 25 सर्वर के ऊपर जो वीडियोस बनाए थे वो था कि आप विंडोज़ सर्वर का एक छोटा सा वॉक अराउंड दिया था। उसके बाद मैंने बताया था कि विंडोज़ सर्वर 25 का को आप कैसे डाउनलोड करोगे, और इसके बाद मैंने बताया था कि इसे आप हाइपर वी में कैसे इंस्टॉल करोगे। तो इस वीडियो में मैं विंडोज सर्वर का जो है 22 वर्जन और 25 वर्जन के बीच में डिफरेंस शेयर करूंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस दिखता है और वो किस तरह से दोनों काम करते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो होगा जो कि कंपैरिजन होगा सर्वर 25 और सर्वर 22 के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने दोनों सर्वर में यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। अगर आपको मैं यहाँ से दिखाऊं तो ये हाइपर वी मैंने दोनों सर्वर इंस्टॉल किए हुए हैं। ठीक है, तो मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ। तो ये जो मेरा आप लेफ्ट साइड देख रहे हो ये विंडोज सर्वर 25 है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये, और मैंने यहाँ पर भी नाम शो कर रखा है। और ये जो है 22 है, सर्वर 2022 है। दोनों की बात करें तो ये जो है लगभग 2021 से पहले लॉन्च हो चुका था, 2022। और ये 2025 जो है वो जनवरी 2024 में भी लॉन्च किया गया है। और ये जो है एक इवोल्यूशन कॉपी है, ये एक पेड कॉपी है, आपको इसे खरीदना पड़ेगा इसके फीचर्स को एक्टिवेट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इसके फीचर्स का कंपैरिजन। सबसे पहले अगर आप मैं इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपके साथ शेयर करूं तो अगर आप विंडो पे क्लिक करते हो तो आपको ये विंडो 10 की तरह आपको सारा इंटरफेस देता है। यहाँ से आप सारा जो है शॉर्टकट मतलब सब एप्लीकेशन यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। और वही अगर मैं विंडोज सर्वर 25 की बात करूं तो यहाँ पर आपको ये विंडो 11 का इंटरफेस मिलता है, जहाँ से आपको ऑल ऐप पे क्लिक करना होगा। और फिर आपको यहाँ से सारे सर्विसेज मिलेंगे आपको, जैसे सर्वर मैनेजर यहाँ पर हो गया तो इसका सर्वर मैनेजर यहीं पर है, डायरेक्ट टर्मिनल वगैरह सब कुछ यहीं पर दिया हुआ है इन्होंने। तो ये कम्प्लीटली विंडो 11 का इंटरफेस है। तो ये तो था पहला बेसिक डिफरेंस। इसके बाद हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मैं फाइल एक्सप्लोरर पे दिखाता हूँ आपको क्या डिफरेंस है। इसे एक्सपेंड करना है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से एक्सपेंड कर दिया है। वेट करते हैं। ओके, तो ये जो है इसका फाइल एक्सप्लोरर अगर आप देखो तो ये हूबहू बिल्कुल विंडो 11 की तरह ही है। यहाँ से अगर आप चाहो तो नए टैब ऐड कर सकते हो, एक्सप्लोरर के और भी टैब ऐड करोगे। ये आपके यूज के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। ये ज़्यादा मतलब यूज़र फ्रेंडली कहेंगे तो ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है आपका विंडो 11। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये गैलरी का भी ऑप्शन है, जो कि विंडो 11 का ही फीचर है। अभी जो विंडो 11 में नया फीचर दिया गया है गैलरी का ऑप्शन। लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो ये आपका ये पुराना वही सेम इंटरफेस है एक्सप्लोरर का, जहाँ पे आपको जो है कोई टैब का ऑप्शन नहीं मिलता है। बस ये होम शेयर व्यू का ऑप्शन जो है मेन्यू बार में आपको ऐसे दिखता है। लेकिन इसका इंटरफेस कुछ अलग है। इसके बाद यहाँ पे चलते हैं विंडो 11 के दिस पीसी में चलते हैं, और 22 का दिस पीसी में चलते हैं। तो यहाँ अगर आप देखो तो ये इसका ऐसा इंटरफेस है और इसका ऐसा इंटरफेस है। यहाँ पे आपको ऊपर आपको यहाँ पे कुछ इंटरफेस नहीं मिल रहा, जैसे कि फोल्डर्स है तो यहाँ पे फोल्डर नहीं मिल रहा। तो ये इतना मैटर नहीं करता, ये तो बेसिक डिफरेंस है। मैं अब यहाँ पे आपकी इसकी प्रॉपर्टीज पे लेके चलता हूँ। ठीक है, ये ओपन हो गया है। अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो इस तरह से इसने इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके साथ शो किया हुआ है। डिवाइस नेम, प्रोसेसर, इंस्टॉल, प्रोडक्ट आईडी, पेन, टच। यहाँ से आपको डोमेन ज्वाइन वगैरह का ऑप्शन आपको यहीं पे मिल रहा है। सिस्टम प्रोटेक्शन, एडवांस सिस्टम सेटिंग और जावा वगैरह के लिए जो यूज़ की सेटअप किया जाता है वो यहाँ पर है। और अगर आपके इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि विंडोज़ स्टैंडर्ड का सबसे फर्स्ट वर्जन क्या है, तो आप ये बता सकते हो 24H2, क्योंकि 24 में रिलीज़ हुआ था। ठीक है, ये 24H2 में है। और अगर यही बात मैं यहाँ पे सर्वर 22 की बात करूँ तो ये 2021 में रिलीज़ किया गया था लगभग। और इसका स्टैंडर्ड वर्जन जो है, बेसिक वर्जन है, वो 21H2 है। अगर इसका ओएस बिल्ड देखा जाए तो 203048 है। और ये भी पूछा जाता है, क्योंकि अगर आप ओएस वर्जन बता पा रहे हो तो ओएस बिल्ड भी बता पाओगे, जो कि फर्स्ट ओएस बिल्ड है। तो ये है इसका वर्जन का डिफरेंस।
इस तरह से है। मतलब ये आपको यहाँ पे कुछ शॉर्टकट आपको यहीं पर दे दिया गया है। अगर डोमेन ज्वाइन कराना है तो यहाँ से करा सकते हो, लेकिन इसमें आपको इसकी जो है फर्दर प्रॉपर्टीज पे जाना होगा। आपको यहाँ से आपको इसमें स्क्रॉल डाउन करना होगा, फिर यहाँ से आपको देखना होगा सिस्टम प्रोडक्शन एडवांस सिस्टम सेटिंग, ये रहा। ठीक है, तो ये था एक डिफरेंस। अब चलते हैं जिसके लिए सर्वर बना है, सर्वर मैनेजर पे। पहले मैं सब क्रॉस करता हूँ। तो ऑब्वियसली कि आपको यहाँ पे सर्वर सर्च करना होगा, क्योंकि इतनी सामने तो दिया नहीं है यहाँ पे। आप वैसे लगा सकते हो। और यहाँ अगर मैं इसकी डायरेक्ट बात करूँ, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ से सर्वर मैनेजर पे जा सकते हो। तो सर्वर मैनेजर का जो इंटरफेस है 22 और 25 का अगर आप देखो तो ये पूरा ही पूरा सेम है। यहाँ पे कुछ अलग नहीं दिया हुआ। हाँ, कुछ ऑप्शंस हैं जो कि अलग हैं, वो मैं आपके साथ अभी बता देता हूँ क्या ऑप्शन है। एक बात मैं बताना भूल गया कि जो 25 सर्वर है, सर्वर 2025 जो सर्वर है, इसमें आपको अज्योर आर्किटेक्चर से कनेक्ट करने का डायरेक्ट ऑप्शन, एक ऐप दिया गया है आपको यहाँ पर। आप इस पे जैसे क्लिक करोगे, सी जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये एक ऐप खुलता है। यहाँ से आप इसे क्लिक एक्सेस कर पाओगे, मतलब ये इनबिल्ट ऐप दिया गया है इसमें। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें जो है, सॉरी, अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पर ऐप तो दिया गया है, लेकिन ये जो है ये पोर्टल खुल जाता है, ये सीधे आपको ब्राउजर पे एक्सेस करना पड़ेगा ये। तो ये डिफरेंस है कि इसमें जो है ब्राउजर फैसिलिटी एज्योर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको एक इनबिल्ट फैसिलिटी दिया गया है। तो ये आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, ये आप थोड़ा सा और पढ़ सकते हो कि क्या है। यहाँ से फिर आपका अज्योर इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ से, और आपका ये जो सर्वर है अज्योर से कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो कि 25 में दिया गया, जो कि 22 में नहीं है। कैंसिल कर देते हैं इसे। अब इसका ओवरव्यू देखते हैं यहाँ से। ये लेफ्ट साइड में आपको ये सेम है, वही लोकल ऑल ड्राइव फाइल स्टोरेज वगैरह सेम है। मैनेज में जाओगे तो वही सेम ऑप्शन है, यहाँ पर भी मैनेज में सेम ऑप्शन ही है। टूल्स में मैंने यहाँ पे एक आपको बताने के लिए यहाँ पे सर्च किया था कि टूल्स में एक डिफरेंस है। अगर आप ये देखो, ओके, यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे तो सारी फीचर्स जो हैं, ये जितने भी 25 के जो फीचर्स हैं वो 22 में दिए गए हैं। मतलब 22 के सारे फीचर हैं, लेकिन 22 में एक एक्स्ट्रा फीचर जो था, जो अभी मैंने अज्योर के बारे में बताया। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो ये सेम पोर्टल खुलता है, जो कि यहाँ पे अज्योर के बारे में नहीं दिया गया है। उन्होंने यहाँ का फीचर उठाकर वो यहाँ पे दे दिया है, ये दे दिया है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हो गया। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कोई डिफरेंस होगा। हाँ, इसके मैकेनिज्म में डिफरेंस है। और एक बात और बताना चाहूँगा कि बूटिंग टाइम में क्या कौन सा सर्वर ज़्यादा है, क्योंकि ये विंडो 11 इंटीग्रेटेड है, फीचर्स इसमें ज़्यादा हैं, तो ये बूटिंग टाइम विंडोज़ 25 में ज़्यादा है, लेकिन बूटिंग टाइम विंडोज़ 22 में बहुत ही कम है। तो फास्ट अगर कहा जाए बूटिंग के पर्पस पे, तो विंडो 22 ज़्यादा जल्दी बूट कर जाता है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो कंपैरिजन ऑफ इन बिटवीन 25 एंड 22। सो होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और कुछ सीखा हो आपने। तो आगे आने वाली वीडियोस को चेक करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। टिल देन, थैंक यू फॉर वेरी मच एंड टेक केयर।